अब आपके 4 चक्र नीचे के खुल गए। अब असली महाभारत शुरू होती है। अब योगी का असली टेस्ट शुरू होता है जब प्राण जो है आपके कंठ चक्र में आते हैं। कंठ चक्र में थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बहुत खतरनाक सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसमें नाड़ियों का जंक्शन तो यहाँ भी था, उलझे हुए मांझे की तरह, जो पतंग का मांझा होता है जो धागा जैसे उलझ जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अब देखा, आप अगर पीछे से भी देखें तो आप ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में है ना सुषुम्ना नाड़ी। अब रीढ़ की हड्डी यहाँ तक तो सीधी आ रही है, पर यहाँ पे आप देखेंगे पीछे भी तो एक लॉक है यहाँ पे ना, जहाँ पे गर्दन शुरू हो रही है, पीठ और गर्दन का लिंक है, वहां लॉक है। तो वह रास्ता बंद है, वह रास्ता ऊपर से ऐसे बंद है, वह रास्ता ऊपर से। अभी तक तो जैसे सुषुम्ना चल रही आ रही थी ऊपर, ये अगर आप पाइप माने रीढ़ की हड्डी का, पर अभी आप कंठ चक्र विशुद्धि चक्र तक आए तो ऊपर से बंद है अभी। तो प्राण नीचे से मारेगा टक्कर, पर वो ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि सब बंद है। तो प्राण नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप साधना में बैठेंगे, नीचे के चक्र तो आपके सारे खुल गए, अब नीचे के चक्र आपके सारे खुल गए, तो जैसे ही आप साधना में बैठा करेंगे आपके प्राण ऊपर यहां तक तो आ जाया करेगा। अब यहां से वो हर बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर उसको ऊपर का रास्ता नहीं मिलेगा। पर वो प्राण का फोर्स ऊपर होगा, आपकी गर्दन हमेशा पीछे हो जाया करेगी। आप ऐसे भी होगा कि आप पीछे गिर रहे हैं। कभी कभी आपका सर जो है ध्यान करते हुए पीछे जमीन को छू जाएगा, क्योंकि प्राण को ऊपर जगह नहीं मिल रही जाने की, क्योंकि शुद्धि इतनी नहीं है। तो आप प्राणायाम बढ़ा दीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया, प्राणायाम बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, उससे शुद्धि होगी, तमोगुण कम होगा, सतोगुण बढ़ेगा। जितना सतोगुण बढ़ेगा चित्त में उतनी निर्मलता होगी। चित्त जितना सॉफ्ट होगा, ये चित्त की जो भूमि है ये जितनी सॉफ्ट होगी, उतना ये खुलने में सहायता मिलेगी। और मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम भी बताया, वो भी कंठ चक्र में आके करिए। और एक सर्वांग आसन होता है, वो आसन में भी वो सर्वांग आसन करिए। सर्वांग आसन क्या होता है? आप लेटे नीचे लेट के आपने पैर अपने उठाए, बस आपके सिर ये गर्दन तक नीचे है, बाकी गर्दन के ऊपर आपने पूरा उठा लिया, तो उसमें पूरा जो लोड है वो आपके गले में पड़ रहा है, उससे भी फायदा मिलता है कंठ चक्र को खोलने में। अब एक चीज और, प्राण जो है, क्योंकि प्राण क्या है? वायु है। प्राण एक हवा है। मैंने भी आपको क्या बोला, आप कोई जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ के अंदर कुछ फंसा हुआ है, आप फूंक मारी वो निकल जाता है गंदगी, आप पीना शुरू कर देते हैं जूस अपना। तो नीचे तक की जो नाड़ियों के जंक्शन थे, वो प्राण का इतना वेग काफी था कि वो उनको खोल पाए। पर ऊपर का भी ऐसा है कि आपको लोहे को तोड़ना है। लोहे को आप हवा से फूंक मार के तोड़ पाएंगे क्या? नहीं। तो कंठ चक्र तो ऐसे खुलेगा ही नहीं कभी भी प्राण से। तो प्रकृति ने ऐसा खेल बना रखा है कि जब, और मैंने बताया नीचे जो मैंने बताया मूलाधार चक्र में, जब मूलाधार चक्र को खोलना था तो कुंडलिनी चक्र में, माफ कीजिएगा, कुंडली चक्र में कुंडलिनी माँ को इसलिए प्रभावित नहीं कर पा रहा था प्राण, क्योंकि मैंने बताया उसका वेग उतना ज्यादा नहीं था कि वो मूलाधार के भी अंदर तक जा पाए। फिर जब ऊपर वाला चक्र खुलता है तो प्राण का वेग और बढ़ता है, ऊपर वाला खुलता है प्राण का वेग और खुलता है। जब चारों नीचे के चक्र खुल के जब कंठ चक्र में प्राण खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तब प्राण का तब तक वेग इतना हो चुका होता है कि वो मूलाधार के अंदर जो कुंडलिनी है उसको प्रभावित कर पाए। तो इसने में कुंडलिनी अपनी आंखें खोलती हैं, आपको सर्प दिखता है अपनी आंखों के सामने, बहुत सारे अलग अलग दृश्य होते हैं, सांप दिखता है, सुंदर स्त्री दिखती है, सब कुछ दिखता है। और स्वादिष्टान चक्र में एक चीज और, कुंडलिनी स्वादिष्टान चक्र में जब आपकी कुंडलिनी जब आपके खुलने वाली होती है, आपको नग्न स्त्री भी दिख सकती है, और वो इतनी सुंदर होती है कि वो पूरे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सुंदर, आपको सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है। तो उससे बचना है आपको। अलग अलग जगह पे अपना प्रकृति ने अलग अलग जगह पे लैंडमाइन बिछा रखी है आपको फिर से अधोगति निम्नमुखी होने के, आपके पतन के लिए। मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे लिखा था, लैंडमाइंस बिछा रखी है अपना प्रकृति ने। लोग पूछे लैंडमाइन का क्या मतलब है, तो ये सब है लैंडमाइन का मतलब।
हर जगह आपको चौकस रहना है। अप्रकृति के जाल से आप निकलने की जो उल्टी यात्रा तय कर रहे हैं, फिर से उसमें वापस नहीं गिरना है। तो खैर, तो कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है जब प्राण कर्ण चक्र खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कुंडलिनी जो है, जो सर्प है, सर्पणी जो है, सर्प एंड पावर, कुंडलिनी मां अब ऊपर बढ़ के सुषुम्ना से, तो कुंडलिनी को नीचे के चक्रों में टाइम नहीं लगता कि वो तो सब प्राण ने खोल दिए, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ तक आती है। और वो अब कुंडलिनी जो सांप है वो टक्कर मारने लगता है अपने फन से, वो टक्कर मारने लगता है। और ये बहुत साल ये काम चलता रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है खोलना। और जैसे नीचे के जगहों पे, जैसे मैं बताया, नीचे के चक्रों में बहुत सारे अनुभव आ रहे थे, तो आपका मन भी करता था साधना करने का, क्योंकि यहाँ पे सब बंद है, आगे का रास्ता तो अंधकार के अलावा और कुछ नहीं दिखता, तो अनुभव भी नहीं आते और सालों साल चलता रहता है। तो बहुत सारे साधक छोड़ देते हैं कि बस कोई अनुभव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो साधना करने का मन भी नहीं करता। पर यही प्रतीक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा की घड़ी नहीं, परीक्षा की घड़ी, यही परीक्षा की घड़ी है। इसमें मैदान को छोड़ के नहीं जाना। ये एक बार परीक्षा आपकी पार हो गई तो फिर आप धुरंधर बन गए। तो चलती रहती है, कईयों की तो जन्मों जन्म चलती है साधना। पर अगर आप प्राणायाम और यम नियम का पालन कर रहे हैं तो कुछ साल में आपका कुंडलिनी की सहायता से आपका विशुद्धि चक्र खुल जाएगा। अब जहां आपका विशुद्धि चक्र खुला, आप महारथी बन गए, क्योंकि अब आपके प्राण अभी तक गले के नीचे तक थे, मतलब आपके प्राण नीचे थे, आप साधना में बैठते थे, पर आपको शरीर का भान रहता था, आपको यहां से नीचे का भान रहता था, क्योंकि प्राण यहीं तक थे। अब जब ये खुल गया तो आपके प्राण अब ऊपर जाने लगे। अब आप साधना में जब बैठेंगे तो नीचे कुछ नहीं रहेगा, नीचे के प्राण आपके ऊपर आ जाएंगे, तो आपको यहां तक का कोई भान नहीं रहेगा। भान नहीं रहेगा तो आपकी सविकल्प समाधि लगने लगेगी। यहाँ पर कर्ण चक्र जब आपका खुल जाता है, आपकी सविकल्प समाधि लगने लगती है। सविकल्प समाधि यहाँ पे लगने लगती है। और कुछ चीजें मैं और भी बता दूं, यहाँ पे जब आपका कर्ण चक्र खुलता है तो आपको यहाँ पे सिद्धियां भी बहुत सारी मिलती हैं। सिद्धियां बहुत सारी मिलने का मतलब आपको वाचा सिद्धि भी मिल सकती है। और वाचा सिद्धि, देखो वाचा सिद्धि मतलब आपने जो कुछ बोला वो आपका सच हो जाएगा, पर वो इसलिए वो हर किसी को नहीं मिलती। हर किसी का कर्ण चक्र खुला उसको वाचा सिद्धि मिल गई। वाचा सिद्धि उसको मिलती है जो मौन का भी पालन करता है। इसलिए मैंने आपको जब मैं आपको तप के बारे में बता रहा था नियम में, तो मैंने कहा था मौन का एक और महत्व है जो आपको बाद में बताऊंगा। तो मौन, जो लोग काफी मौन का मौन रखते हैं, जो लोग काफी, उनको वाचा सिद्धि यहाँ पे मिलती है। और कंठ चक्र खुलने के बाद आपकी तीसरी आंख, आपकी दिव्य दृष्टि भी काफी हद तक मतलब थोड़ी थोड़ी खुल जाती है। अब आप कहेंगे दिव्य दृष्टि यहाँ कैसे, वो तो यहाँ पे है आगे चक्र में। हाँ, वो आगे चक्र में है, पर वो यहाँ से खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके प्राण आए तो प्राण ऊपर जाने शुरू, मतलब थोड़ा सा खुल जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है दूसरे सूक्ष्म जगत भी। एक चीज और ध्यान रखिए, अभी दिमाग में आ गई मेरे, जब मूलाधार से आप हृदय चक्र में आए, क्योंकि मूलाधार से मणिपूरक चक्र तक आपका संबंध सूक्ष्म शरीर तक रहता है। अगर आप जब हृदय चक्र खुलता है, हृदय चक्र से ऊपर कारण जगत से आपका संबंध हो जाता है। जगत से आपका संबंध हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है मतलब हमारी घनत्व कम हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है मतलब जितने सूक्ष्म लोग हैं उतनी सूक्ष्मता तक हमारी पहुंच बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद कारण जगत में हमारी पहुंच बढ़ती जा रही है, अंदर 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 तक।
और एक चीज और, जैसे आपका मूलाधार चक्र खुला तो मूलाधार चक्र पृथ्वी पंचभूत से बना है, तो पृथ्वी पंचभूत से मूलाधार चक्र खुलता है तो पृथ्वी पंचभूत पर कंट्रोल हो जाता है। उसके ऊपर जब आपका स्वादिष्टान खुलता है तो जल तत्व पर आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपका मणिपुर खुलता है तो अग्नि तत्व पर आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जब, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका तत्व ज्ञान हो गया या वो प्रकृति ने, वो पंचभूतों ने आप अपना रहस्य आपके सामने खोल दिया। नहीं, वो अभी नहीं होता, वो तो लास्ट में होगा, मोक्ष से पहले होगा वो। तो जब अपना प्रकृति अपने सारे रहस्य खोल देगी आपके सामने। तो खैर बात पे लौटते हैं। कहने को बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं बता सकता, सब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कहना उचित भी नहीं है। तो जो कंठ चक्र है, कंठ चक्र जब खुलता है तो प्राण इसके अंदर से जाते हैं और कुंडलिनी भी जब इसके अंदर से निकलती है, क्योंकि खुल गया। एक चीज और बता दूं, जब कुंडलिनी खोल रही होती है कंठ चक्र को, तो कुंडलिनी को ऊपर चढ़ने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, बड़ा छेद होना चाहिए। प्राण को तो एक छोटा सा भी छिद्र मिल जाए चला जाएगा। तो भी कुंडलिनी अपना काम कर ही रही होती है, छोटा छिद्र तो हो ही जाते हैं इधर उधर, तो प्राण तो पहले जाना शुरू कर देता है कुंडलिनी से। कुंडलिनी बाद में जब अपना पूरा रास्ता बनाती है उसके बाद जाती है, प्राण पहले जाना शुरू कर देता है। तो इसलिए नीचे के चक्रों की तरह नहीं कि चक्र खुल गया तो बस खुल गया। कंठ चक्र जो है वो खुल के भी काफी सालों तक खुलता चला जाता है, उसका विकास होता चला जाता है। तो प्राण जब आपका ऊपर जाना शुरू होता है कंठ चक्र से, तो आपका दिव्य दृष्टि भी थोड़ी थोड़ी आपको दिखनी शुरू हो जाती है। और अब इसके ऊपर 3 रास्ते हैं, इसके ऊपर 3 रास्ते अंदर से ही हैं। एक आपके पीछे से जो आपका सेरेब्रम है, जिसको लघु मस्तिष्क भी बोल देते हैं, सेरेब्रम है, वहां से यहां से आते हुए वहां से भ्रमरंध्र, सहस्रार नहीं, सहस्रार के नीचे मैंने जो भ्रमरंध्र बोला था, वहां तक प्राण आते हैं। एक सीधे अंदर से सीधे, मतलब एक लघु मस्तिष्क से होते हुए यहाँ पे एक सीधे अंदर से, और एक यहां से आज्ञा चक्र में होते हुए भ्रमरंध्र पे। मतलब तीनों रास्ते भ्रमरंध्र तक जाते हैं, एक पीछे से, एक सीधा, एक आगे चक्र होते हुए। जो आगे चक्र होते हुए जब रास्ता है, आपका आगे चक्र भी खोल देता है इस प्रोसेस में। पर प्राण बहुत ही कमजोर होता है ये सब रास्ते खोलने के लिए, इसलिए कुंडलिनी जब तक नहीं आती ऊपर अपना रास्ता तय करके, यहाँ से अपना रास्ता खोल के, तब तक प्राण ऊपर जाता है, पर ऊपर अपना थोड़ा शुद्धि लाता है, पर पूरा काम नहीं हो पाता। तो साधना चलती रहती है सालों साल। जब कुंडलिनी भी ऊपर बढ़ जाती है, कुंडलिनी फिर से प्राण की मदद करती है। अब ये 3 रास्ते जो मैंने बताए, कुंडलिनी तीनों रास्तों पे जाती है, ये पीछे लघु मस्तिष्क सेरेब्रम वाले रास्ते तक, सीधे अंदर से, और आगे चक्र होते हुए तीनों रास्तों पे ऐसे चलती है। तीनों रास्ते खुलते रहती है एक साथ, तीनों रास्ते। अब जब तीनों रास्ते खुलते हैं तो आगे चक्र भी खुलता है। जब आगे चक्र खुलता है तो आपकी जो दिव्य दृष्टि थोड़ी खुली होती है, विशुद्धि चक्र थोड़ा सा खुलने तक वो और खुल जाती है, तो आपको और सूक्ष्म लोग और सारी चीजें और दिखनी शुरू हो जाती है। और आपका भ्रमरंध्र एक टाइम आता है, क्योंकि भ्रमरंध्र बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा नारियल की तरह सख्त है। अब भ्रमरंध्र है जो हमारे अहंकार का केंद्र है। मैंने क्या बताया था शुरुआत में, जब परा प्रकृति से अपरा प्रकृति, जब जीव आता है, जब जीव की अज्ञाता बढ़ती है, सबसे पहले चित्त बनता है, चित्त के बाद अहंकार फिर दो भागों में बढ़ता है, तन मात्राओं में और मन में। और मैंने ये भी बताया था शुरुआत में, जब कुंडलिनी है तो वो सहस्त्रार में ही होती है, जब जीव के साथ अपरा प्रकृति में पहली बार आती है। जब अज्ञानता बढ़ती है तो वो नीचे आता है, एक लेवल जब अज्ञानता बढ़ती है, तो एक लेवल अज्ञानता बढ़ी तो वो नीचे आई कुंडलिनी,
ऐसे ही जब चित्त के बाद एक लेवल अज्ञानता बढ़ी तो अहंकार आया, तो जब अहंकार पैदा हुआ तो भ्रमरंध्र की उत्पत्ति हो गई। भ्रमरंध्र सख्त हो गया, मतलब भ्रमरंध्र होता तो हमेशा से, भ्रमरंध्र सख्त हो गया। भ्रमरंध्र इतना सख्त हो गया, इतना कठोर हो गया अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण, अहंकार के कारण। अब कुंडलिनी वहां पे हमेशा उसको, जब भी आप ध्यान में बैठते हो सालों साल, वो उसको प्रहार करती रहती है भ्रमरंध्र में। अब कुंडलिनी, अब नीचे का ये रास्ता भी पूरा खुल गया ना कुंडलिनी का, तो जो नीचे वाले रास्ते से भी जब कुंडलिनी पूरी आती है तो नीचे का रास्ता पूरा खुल गया। भ्रमरंध्र नीचे सहस्रार के नीचे भ्रमरंध्र है, उसके अंदर से गले के होते 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 नीचे तक का पूरा रास्ता खुल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका आप अमृत रस नहीं बोलते, जो खेचरी करके, लोग आपने कभी सुना होगा, खेचरी करके जीभ को काट के या जीभ को लंबा करके जीभ को अंदर चढ़ा देते हैं, नाक के अंदर अंदर से, जिससे गाढ़ा गाढ़ा मीठा मीठा पदार्थ चख सकते हैं। वो अमृत रस है, जिसको अमृत रस कहते हैं। तो जिन्होंने खेचरी करके, या तो उसको चखो, या खेचरी जो लोग नहीं करते, तो जिनका ये रास्ता यहाँ तक का खुल गया है, तो भ्रमरंध्र से वो कुछ दिनों में एक दो बूंदे वो उसकी टपकती है, वो उसकी टपकती है तो गले पे आती है और नाभि में गिरती है सीधी। वो इतनी मीठी होती है, मतलब सफेद सफेद पीला पीला होता है, जैसे गाय का घी होता है उस तरीके से। वो इतना मीठा होता है, उसकी मिठास ऐसी होती है कि वो एक बार टपक जाए तो वो कुछ कुछ दिन तक वो मीठापन रहता है, और वो मीठापन बहुत ही अलौकिक होता है, वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। मैंने बताया था कि कंठ चक्र जब विशुद्धि चक्र होता है, सभी कम समाधि लगती है। भ्रमरंध्र, मैंने बताया अहंकार है, भ्रमरंध्र जब खुलने वाला होता है तो बहुत ज्यादा प्रकाश में सूरज जैसा दिखता है, बहुत बड़ा सूरज जैसा दिखता है। मतलब हालांकि एक आमतौर पे अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई हो तो आप इतना प्रकाश देख सकते हो जो एक साधारण इंसान नहीं देख सकता। साधारण इंसान पागल हो जाएगा ऐसे प्रकाश को देख के, दिव्य दृष्टि ही देख सकती है। मगर वो प्रकाश इतना है कि आपकी दिव्य दृष्टि भी नहीं देख सकती, इतना ज्यादा प्रकाश होता है। और कुंडलिनी जब उसको टक्कर देती है, मैंने बताया नीचे से सीधे मार्ग से जब टक्कर देती है तो वो हिलता है, वो गोला जो है सूरज की तरह वो हिलता है। अब वो प्रकाश देख के मैक्सिमम लोग, बहुत सारे योगी भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें साक्षात्कार हो गया, मोक्ष मिल गया, काम खत्म, बाय बाय। अभी कहीं नहीं, अभी तो आपको पंचभूतों का रहस्य नहीं मिला, अभी तो अपरा प्रकृति ने अपना रहस्य आपके सामने नहीं खोला, अभी आपको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? अभी तो आपका आखिरी जन्म नहीं हुआ, अभी तो आपके क्लेशात्मक कर्म जो यहाँ पे चित्त की भूमि के जो बिल्कुल अंदर तक स्थित है वो खत्म नहीं हुआ, तो कैसे खत्म हो जाएगा? तो अभी यात्रा बहुत आगे है।